सर्वप्रथम मैं हरियाणा के वासियों को, हरियाणा का नागरिकों को मैं तहे दिल से सरकार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़कर आज के मतदान में भाग लिया और हमें उम्मीद है कि ये पोल एंड तक 70 टच करे, ऐसे हमारे प्रयास है, हमारा उम्मीद है। जैसा स्वीप का कार्यक्रम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशानुसार किया गया, हम उम्मीद करते हैं कि उन प्रयासों का आज हमें फल मिलेगा कि 70% कम से कम हम क्रॉस करेंगे। अभी तक शांतिपूर्वक चल रहा है। अमन चैन बना के रखने के लिए भी मैं प्रदेशवासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में हमारे साथी जो कर्मचारी लगे हैं हर जगह, चाहे वो पोलिंग बूथ पे हैं, चाहे जिलों में हैं, चाहे सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में है, चाहे सुरक्षा कर्मी के रूप से है, चाहे हमारे पुलिस अधिकारी है। मुझे गर्व है इस बात का कि ब्यूरोक्रेसी में इलेक्शन कमीशन के लीडरशिप में, गाइडेंस में आज एक पीसफुल और बड़े कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में और ऐसे माहौल में कि बिल्कुल सौहृद भाव से बिल्कुल ये हुआ है। आज इलेक्शन संपन्न हो रहे हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये प्रोसेस पूरा इसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से और एक खुशी का माहौल में और अमन चैन के माहौल में ये संपन्न हो। जो जो बजे तक का जो लगभग कुछ परसेंटेज है नहीं, मैं आपको ना लगभग परसेंटेज, क्योंकि ये तो आकलन, ये स्टैटिस्टिक गैदर होते हैं, वो कंपाइल होने में टाइम लगता है, आधिकारिक रूप से रिलीज़ करने में टाइम लगता है। लेकिन मैं आपको एक एस्टिमेटेड जो तथ्य से दूर नहीं है, वो है 3:39 PM तक का मेरे पास बताता हूँ फिगर है कि अब तक पूरा स्टेट का 52.4% हुआ है। इसीलिए हमारा उम्मीद है कि 70% ये टच करेगा। वो इंफॉर्मेशन चेक करना पड़ेगा, बताएंगे आपको। लेकिन मैं जिला वाइज बता देता हूँ। एक मिनट। अम्बाला में 53.7, भिवानी में 54.7, चरखी दादरी में 53.6, फरीदाबाद में 43.2, फतेहाबाद में 55.2, गुरुग्राम में 44.4, हिसार में 53.5, झज्जर में 51.6, जींद में 55.4, कैथल में 56.5, करनाल में 51.9, कुरुक्षेत्र में 55.5, महेंद्रगढ़ में 53.5, मेवात में 59.5, पलवल में 56.5, पंचकुला में 50.6, पानीपत में 54.3, रेवाड़ी में 52.8, रोहतक में 50.7, सरसा में 52.9, सोनीपत में 50.5, यमुनानगर में 60.3। इस तरह हमारे पास कुल मिला के 52.4 का प्रतिशत दर्ज हुआ पूरा प्रदेश में। और जैसा आप देख सकते हैं इसमें अब तक यमुनानगर 3:39 PM तक यमुनानगर आ गए, 60 पार करके। फरीदाबाद गुरुग्राम में सर कम चल रही थी पोलिंग, क्या लग रहा है आपको, बढ़ेगा सर वोटिंग ट्रेंड बढ़ेगा सर? निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस ये है पीछे लोकसभा इलेक्शंस में भी कि करीब 5 बजे के बाद के पास जो लंबे लाइन लगते हैं, जिसकी वजह से 5 बजे के बाद हमें खुला रखना पड़ता है पोलिंग बूथ, ऐसे पोलिंग बूथ का संख्या NCR रीजन में ज़्यादा है। तो स्वाभाविक है ये, क्योंकि चाहे हमने छुट्टी कर दिया रजिस्टर्ड वोटर्स को, स्पेशल कैजुअल लीव का हमारे पड़ोसी राज्यों ने भी किया है, इसी तरह दिल्ली ने भी किया, यूपी ने भी किया, लेकिन इसके बावजूद कई लोग अपने व्यावसायिक रूप से
और कोई और काम से दिल्ली महानगर में जाते हैं आते हैं, तो वो शेड्यूल कर लेते हैं, या सवेरे मतदान करके चले जाएं या शाम को वापस आके मतदान करें। तो ये एक्सपेक्टेड है और ये ट्रेंड कई इलेक्शंस में देखा गया। तो हम इंतज़ाम भी ऐसे किए हुए हैं कि अगर 5 बजे से पहले कोई आता है, जो इलेक्शन कमीशन का निर्देश है, जो इलेक्शन लॉ है, हम उसको 6 बजे से पहले अगर कोई आता है तो हम इसको ओपन रखेंगे। 6 बजे से पहले कोई पहुंचता है तो मुझे लगता है 5 और 6 के बीच में जो लोग आएंगे, क्यू में लगेंगे, वो स्वाभाविक रूप से ज़्यादा, और इसीलिए परसेंटेज बढ़ेगा। ट्रेंड आ रहा है पोलिंग का, ये सेटिस्फैक्ट्री है और एट द एंड आपको कहाँ तक पहुँचता लगता है? नहीं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि प्री 39 तक 52.4 का एस्टिमेट है। वो एस्टिमेट क्या ऑलमोस्ट एग्जैक्ट क्या आसपास ही है फिगर। फाइनल टैली में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, बट हाँ, ये मोर और लेस सही फिगर है। अगर तो इसलिए मुझे उम्मीद है, अब 3:30 बजा है, इसलिए मैं कह रहा था कि अभी कम से कम 2.5 घंटे की बात है, और 2.5 घंटे में खास करके 5 और 6 के बीच में तादाद ज़्यादा होती है। तो इसीलिए मुझे उम्मीद है कि 70 टच करना चाहिए। अभी तो ऐसा ही लग रहा है। सबसे ज़्यादा मैंने जब बताया था आपको 60.3 यमुनानगर, और सबसे कम फरीदाबाद में 43.2। अच्छा, कोई इसी तरह की कोई शिकायत आई है आपके और उसका फरीदाबाद का रीज़न यही है जैसा मैंने बताया था। सब कुछ जगह पर ये घटनाएं हुई है, मारपीट या अलग अलग जगह पर कोई बड़ा मामला भी आप संज्ञान में है सर अभी तक? नहीं, कोई अब बड़ा या छोटा तो आप उस इंसिडेंट को किस तरह देखते हो उसके ऊपर है। मैं तो उसको बड़ा मानता हूँ जो वोटिंग के ऊपर प्रभाव डाले। ऐसा कोई मुझे लगता नहीं कोई इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से वोटिंग रुक गया हो, या वोटिंग वो करने में कोई बाधा आया हो। कि थोड़ा बहुत नोक-झोंक हुआ है, कई जगह से रिपोर्ट्स मिले हैं, और इसका पुलिस भी को भी वो जांच करने के लिए कहा गया, और इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स है, डिप्टी कमिश्नर, वो भी इसके ऊपर वॉच रखे हुए हैं, और समय समय पर मेरे पास वो रिपोर्ट आ रहा है कि अलग अलग जगह से कुछ स्पोरेडिक इंसिडेंट्स हुए, बट वो कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है कि जिनको हम कह सकें कि वो कि वोटिंग को प्रभाव किया। ऐसा नहीं है, मतदान सभी जगह पे शांतिपूर्वक चल रहा है। सभी जगह से समय पे शांति। शुरू हुआ हर जगह या कहीं मशीन्स की वजह से डिले भी हुआ, टेक्निकल एरर आया था? वो तो एक शाम तक होती है, ऐसे स्थिति। नहीं, बट ऐसे मॉर्निंग भी होता है, हाँ नहीं, बट मतलब अभी हमारे रिपोर्टिंग तो नोट शाम तक होती है ना, सर अंतिम हो अंतिम जाती है। जो नंबर तो नहीं, नहीं है ना, नंबर तो ऐसा नहीं है, किसी स्टार्टिंग से में कोई माल फंक्शनिंग हुआ, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं माल है। बात नहीं, मॉक पोल के दौरान कुछ रिप्लेसमेंट हुई है। अब मॉक पोल अलग बात है। मॉक पोल एक चीज़ है, मॉक पोल के बाद माल फंक्शनिंग अलग है। मॉक पोल के बाद माल फंक्शनिंग का हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। तो इस दफे हम देख रहे हैं कि आमतौर पे विधानसभा चुनाव में कई जगह हिंसात्मक हो जाता था, मारपीट से अब इस दफे काफ़ी शांतिपूर्वक है। जागरूकता इसको आप वजह मानते हैं, या पुलिस की डिप्लॉयमेंट को मानते हैं, या प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं उनको आप एक कारण मानते हैं? नहीं, इसका सबसे बड़ा श्रेय हरियाणा के प्रदेशवासियों को जाता है, हरियाणा के नागरिकों को जाता है। हमारे माताएं बहनें और हमारे युवा और हमारे जो वोटर का तबका जनरली सारे पॉपुलेशन में है। आप ठीक कह रहे हो कि जागरूकता आई है, और शांतिप्रिय लोग हैं हरियाणा में वैसे भी। तो सबसे मुख्य कारण वो है। बट साथ में मैं इलेक्शन कमीशन का लीडरशिप का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो मार्गदर्शन हमें दिया समय समय पर। फुल कमीशन भी यहाँ आए थे हमें गाइड करने के लिए, और समय समय पर उनके अफसर आते रहे, अधिकारी। और जो बहुत ही अच्छा सिस्टम इलेक्शन कमीशन ने एक तंत्र ढांचा को चलाया, तो ये भी एक बहुत अच्छा एक मिसाल है पूरा विश्व में कि भारत में
चुनाव प्रक्रिया कितना अच्छे तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से होते हैं। तो इसी का भाग है हम, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट कि हम इस प्रोसेस में हम भाग हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।